हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है कि 7 अगस्त का परीक्षा एंड हो गया है। अब बारी है 11 अगस्त वालों के लिए। तो उसी से संबंधित हम यहाँ पर क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपके 11 अगस्त के एग्जाम में तो हल्का मचा देगा। तो जो हम क्वेश्चन बताने वाले हैं वो 7 अगस्त से भी संबंधित है और 11 अगस्त से जो मैंने 7 अगस्त में जो क्वेश्चन आया है, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हम उसको लिए हैं, ठीक है, जो जो संभावित है कि 11 अगस्त के एग्जाम में आएगा। एवं टॉप ऐसे प्रश्न लिए हैं जिसकी संभावना है कि 11 अगस्त को आने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी हम क्वेश्चन यहाँ पर करवाते हैं आप उसको अच्छे से याद कीजिए एवं जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पर बता रहे हैं उसको आप लोग नोट करते जाइए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। जैसे में राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, उससे पहले आपको बता देते हैं कि जो 7 अगस्त में एक क्वेश्चन आया था कि लोहा का संकेत क्या होता है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आया था कि लोहा का संकेत क्या होता है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन 10th एवं 11th के बेस पर आया था, ठीक है। क्वेश्चन जो आया था वह 10th 11th के बेस पर आया था कि लोहा का संकेत क्या होता है, ठीक है। तो आपको पता है कमेंट में बताइएगा राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ। चलिए तो यहाँ पर भी हम कर लेते हैं कि राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था। तो राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुआ था वह 10 जनवरी 1920 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। और एग्जाम से 1-2 घंटा पहले आपको हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऐसे करवाएंगे जो कि आपके एग्जाम में जाकर सीधे टकराएगा, ठीक है। मतलब हूबहू वही क्वेश्चन 1-2 घंटा पहले हम करवाएंगे। तो चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि एग्जाम से 1-2 घंटा पहले हम लाइव आकर आपको करवाएंगे, ठीक है। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, ताकि हमको काफी मोटिवेट मिले। तो चलते हैं कि राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुआ था वह 10 जनवरी 1920 ईस्वी को। आप लोग याद रखिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कह रहा है कि राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। आप लोग बताइए कि जो संयुक्त राष्ट्र दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो जो संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है आप लोग बताइए। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को। कौन सा साल से मनाया जा रहा है, तो 1945 जो यस था वो उस साल से यह मनाया जा रहा है संयुक्त राष्ट्र दिवस। तो आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा। और बताते हैं कि जो 7 अगस्त का एग्जाम हुआ था उसमें कैसा कैसा क्वेश्चन आया था, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन अभी आपको हम बताएंगे, ठीक है। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, ये भी क्वेश्चन 7 अगस्त में आया था कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, ठीक है। तो इसको हम आपको जूम करके बताना चाहेंगे। क्वेश्चन आया था कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। एक क्वेश्चन 7 अगस्त को आया था, ठीक है। संभावना है कि आपके भी एग्जाम में पूछ दे 11 अगस्त वालों के लिए, ठीक है। तो आप लोग बताइए। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था वह कब शुरू हुआ था, तो 1942 में। आप लोग याद कीजिएगा। डेट की बात करें तो 8 अगस्त, ठीक है। डेट की बात करें तो 8 अगस्त याद कीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को आप लोग याद कीजिएगा, ठीक है। आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आप लोग कमेंट में भी बताते जाइएगा निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारी पहले भारत आए थे। मतलब कह रहा है कि ऐसा कौन सा व्यापारी है जो भारत में पहली बार आए थे। तो जो पुर्तगाली व्यापारी थे वो भारत में पहली बार आए थे, आपको पता होगा, ठीक है। चलिए तो ये सब क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है एवं हो सकता है तो हम आपको आंसर भी, ओरिजिनल आंसर भी देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसलिए अभी चैनल को अभी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। क्योंकि आपके लिए हम बहुत ही कोशिश कर रहे हैं बाबू, जितना हो सके हम उतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, ठीक है। चलिए तो सॉरी 1 मिनट। पुर्तगाली आपको यहाँ पर याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से राष्ट्र संघ की कौंसिल का स्थायी सदस्य कौन नहीं था। मतलब राष्ट्र संघ का जो कौंसिल का स्थायी सदस्य कौन नहीं था। तो ये क्वेश्चन हिस्टोरी से पूछ दिया गया है, ठीक है। इतिहास से यह क्वेश्चन पूछ दिया। तो देखिए राष्ट्र संघ का कौंसिल का स्थायी सदस्य कौन कौन था, सबसे पहले उसको हम जानते हैं। तो ब्रिटेन बाबू राष्ट्र संघ का कौंसिल सदस्य था, फ्रांस भी था, अमेरिका भी था, लेकिन जापान यहाँ पर नहीं था। रॉन्ग हो जाएगा, जापान जापान यहाँ पर स्थायी सदस्य नहीं था, ठीक है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यही क्वेश्चन एक क्वेश्चन और पूछ दिया था 7 अगस्त में। आपको बताते हैं कि
चौरा-चौरी कांड कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछ दिया था 7 अगस्त वालों के लिए। तो आप लोग याद कीजिएगा चौरा-चौरी कांड कब हुआ था? तो यह 1922 ईस्वी में हुआ था, ठीक है? चौरा-चौरी कांड कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। अगर डेट की बात करें तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरा-चौरी कांड हुआ था, ठीक है? चौरा-चौरी कांड तो आप लोग जान रहे हैं जिसमें उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के एक जी गाँव है उसको चौरा-चौरी बोलते हैं, ठीक है? आप लोग इतना तो समझते हैं। चलिए बेरी-बेरी किसके कारण से होता है? बेरी-बेरी किसके कारण से होता है? ठीक है? बेरी-बेरी किसके कारण से होता है? ये जो क्वेश्चन आपको बता रहा है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो काफ़ी उपयोगी है आपके लिए, ठीक है? बेरी-बेरी का क्या कारण होता है? तो बेरी-बेरी का क्या कारण होता है? तो विटामिन बी 1 के कारण माने विटामिन बी के कारण क्या होता है? बेरी-बेरी होता है, ठीक है? विटामिन बी के कारण क्या होता है? बेरी-बेरी होता है। अगर आपके शरीर में विटामिन बी की कमी है तो आपके क्या रोग होगा? बेरी-बेरी। यहाँ पर बी नहीं दिया है तो बी1 हो जाएगा, ठीक है? आप लोग इतना समझिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है? कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है? माने जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 ईस्वी में 1885 ईस्वी में हुआ था जैसा कि आपको पता होगा, ठीक है? 1 मिनट। जैसा कि आपको पता होगा कि 1885 ईस्वी में स्थापना हुआ 1 मिनट चलिए। हुँ। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डफरिन था, ठीक है? आप लोग याद कीजिए आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, ठीक है ना? चलिए, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? देखिए क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ये हर एक वर्ष शायद बिहार पुलिस में पूछता है तो इस बार भी संभावना है कि पूछ सकता है, इसलिए इसको अच्छे से याद कीजिएगा। विश्व की माने दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन है? दुनिया का सबसे लंबा नदी कौन है? तो वह हो जाता है कौन हो जाता है? नील नदी हो जाता है, ठीक है? नील नदी आप लोग याद कीजिएगा। अगर बड़ा नदी की बात आता है कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी कौन है? तो अमेज़न हो जाता है। कौन हो जाता है? अमेज़न हो जाता है, ठीक है? अमेज़न नदी। दुनिया का सबसे बड़ा एवं चौड़ा नदी पूछेगा तो अमेज़न को बताइएगा एवं सबसे लंबा नदी पूछेगा तो कौन नदी हो जाएगा? नील नदी हो जाएगा, ठीक है? इतना कन्फर्म आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना? चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसे भूमध्य सागर का प्रकाश का स्तंभ कहा जाता है? मतलब कह रहा है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा है तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। सारे क्वेश्चनों को हम यहाँ पर सॉल्व करवाएंगे, ठीक है? निम्नलिखित में किसे भूमध्य सागर का स्तंभ कहा जाता है? तो भूमध्य सागर का स्तंभ किसे कहा जाता है? तो स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है, ठीक है? निम्नलिखित में किसे भूमध्य सागर का स्तंभ कहा जाता है? तो स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में किसे भूमध्य सागर का स्तंभ कहा जाता है? तो स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है, ठीक है ना? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से चलते हैं। कि निम्नलिखित में भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में किसे एक से आर्द्र सदाबहार वन पाया जाता है? मतलब कहने का मतलब है क्वेश्चन का कि भारत के किस क्षेत्र में सदाबहार वन पाया जाता है? तो जो सदाबहार वन पाया जाता है वह पश्चिमी घाटों में आर्द्र सदाबहार वन कह रहा है, ठीक है? तो पश्चिमी घाटों में पाया जाता है, ठीक है? आर्द्र सदाबहार कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? तो पश्चिमी घाटों में पाया जाता है, ठीक है? पश्चिमी घाट मतलब इतना तो आप लोग समझते हैं, ठीक है? चलिए, कह रहा है कि महानदी से निकलती है मतलब महानदी से क्या निकलती है? तो देखिए पटना तो बाबू गंगा से हो गया, उज्जैन ये सब तो आप लोग जान रहे हैं, देहरादून आप लोग जान रहे हैं। लेकिन महानदी से जो निकलता है वह निकलता है रायपुर, रायपुर छत्तीसगढ़ ये सब कहाँ से निकलते होते आता है? महानदी से, ठीक है? चलिए, इतना तो आपको कन्फर्म पता होगा। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आप लोग बताइएगा मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कहाँ में? तो असम में, आप लोग इतना जानते हैं। अगर यहीं पूछ दे कि बिहार में कभी-कभी पूछ भी देता है, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होता है, पूछ देता है कि बिहार में कौन-सा उद्यान है? तो बिहार में कौन-सा उद्यान है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान, ठीक है? बिहार में कौन-सा उद्यान है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान। बिहार में कौन-सा उद्यान है? संजय गांधी जैविक उद्यान। और मानस की बात करें तो मानस कहाँ हो जाता है? असम में हो जाता है। पश्चिम बंगाल में टाइगर रिज़र्व हो जाता है, ठीक है? ये सब आपको कन्फर्म पता होना चाहिए। उदाहरण से कम 1-2 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा, कन्फर्म है, ठीक है? तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए, भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची से संबंधित है। मतलब कह रहा है कि जो भारतीय संविधान का 10वां अनुसूची है, उससे क्या संबंधित है? तो जो भारत का 10वां अनुसूची आता है, उसमें चुनाव ये सब संबंधित है। जो चुनाव होता है, उस वह आता है। भारतीय संविधान के 10वें अनुसूची में क्या आता है? चुनाव आता है, ठीक है? दल-बदल कानून ये सब किसमें आता है? तो 10वीं अनुसूची में आता है, ठीक है? चलिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का अनुच्छेद भारत वन को घोषित करता है। मैंने संविधान का अनुच्छेद 1 जो है वह भारत को क्या घोषित करता है, तो संघीय राज घोषित करता है। ठीक है, क्या घोषित करता है, संघीय राज घोषित करता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और 7 अगस्त के क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग करते हैं। 7 अगस्त का क्वेश्चन क्या क्या आया था यहाँ पर आपको हम बताते हैं। ठीक है, जैसे में 7 अगस्त का क्वेश्चन आया था कि सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है। सर्वदाता, एक मिनट, सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है। सर्वदाता, सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है। तो सर्वदाता का मतलब होता है कि वो कौन सा ब्लड ग्रुप जो सभी को खून दे सकता है। ठीक है, तो कौन सा है वो, तो ओ है। ठीक है, ओ ग्रुप होता है। ठीक है, ओ ब्लड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के पूरे नागरिक को एक समान अधिकार देने का सुनिश्चित करता है। मतलब कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत, मतलब किस अनुच्छेद के अंदर भारत के सभी नागरिकों को एक समान अधिकार दिया गया है। ठीक है, भारत के सभी नागरिकों को एक समान अनु अम, क्या दिया गया है, तो अधिकार दिया गया है। तो ठीक है, तो अनुच्छेद 44 के अंतर्गत भारत के सभी नागरिकों को एक समान अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम में 1-2 घंटा पहले आपको हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एवं वायरल पेपर क्वेश्चन करवाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।